हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है सिम्पसन्स 3/8 रूल। बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला एंड ओमिटिंग टर्म्स विद डेल्टा 4 y नॉट एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वी गेट। हमें जो है न्यूटन कोट्स फार्मूला में n की जगह पे 3 पुट करना है और जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और डेल्टा 4 y नॉट है, डेल्टा 5 y नॉट है एंड सो ऑन, इन सब को हमें नेग्लेक्ट करना है। जिसमें जिस भी टर्म में इन सब का यूज होगा उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो हमें जो है ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे हमने n के जगह पे 3 पुट किया है और डेल्टा क्यूब y नॉट यानी कि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस तक ही लिखा है। उसके बाद जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंस वाले टर्म है उसको ओमिट किया है। फिर उसके बाद जो डेल्टा y नॉट है वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा e-1 y नॉट के, क्योंकि जो डेल्टा है दैट इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, वो बराबर होता है e-1 के शिफ्टिंग ऑपरेटर -1 के। तो y नॉट माइनस y नॉट जो है वो आएगा और e का पावर 1 है तो y नॉट के सब्सक्रिप्ट पे ये जो e का पावर है उसको हमें ऐड करना है, तो हो जाएगा y 0 + 1 होता है 1 माइनस y नॉट। तो डेल्टा y नॉट के जगह पे हम y1 माइनस y नॉट जो है लिख सकते हैं। उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा स्क्वायर y नॉट। डेल्टा स्क्वायर y नॉट हमें पता है जो डेल्टा है वो बराबर होता है e-1 के, तो जो डेल्टा स्क्वायर होगा वो बराबर होगा e-1 का होल स्क्वायर, दैट इज a - b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे y नॉट आएगा e-1 का होल स्क्वायर y नॉट यानी कि डेल्टा स्क्वायर y नॉट निकालना है, तो हमें मिलेगा e स्क्वायर y नॉट प्लस y नॉट का स्क्वायर -2e y नॉट। यहाँ पे e पे जो पावर है वो y के सब्सक्रिप्ट पे ऐड होगा, तो 0 + 2 होता है 2, तो आएगा y2 माइनस y नॉट प्लस y नॉट -2। यहाँ पे जो पावर है वो 1 है तो आएगा y1, तो हमें मिलेगा y2 + y नॉट -2 y1। सिमिलरली जो डेल्टा क्यूब y नॉट है वो e-1 का होल क्यूब के बराबर होगा। फिर उसके बाद हमें शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करना है। e-1 का होल क्यूब आता है e का क्यूब -3 e का स्क्वायर +3e -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y नॉट पुट करेंगे, y नॉट का निकालना है हमें आंसर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 0 + 3 होता है 3 y3 -3, 0 + 2 होता है 2 y2 +3, 0 + 1 होता है 1 y1 -y नॉट। तो हमें मिलेगा y3 -3 y2 +3 y1 -y नॉट, जो कि यहाँ पे दिया है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9 - 9/2 करेंगे, 9 2 = 18 होगा, 18 - 9/2 आएगा। 18 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यहाँ पे 1/2 पहले से है तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3/8 आएगा। यहाँ पे पहले हमें इन दोनों को 4 से इंटू करना है, फिर ये जो 3 टर्म हमें 81 और इंटू करने के बाद ये जो 2 टर्म मिलेगा उसको प्लस माइनस करके डिवाइड बाय 4 करना है और इंटू 1/6 करना है, तो हमें मिलेगा 3/8। इनको सॉल्व करके हमें y नॉट, y1, y2 और y3 निकालना है। ठीक है, प्लस माइनस करना है इनको और हमें जो टोटल आंसर मिलता है उसको निकालना है। ये जो इक्वेशन है ये डिवाइड में आता है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर हम इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हम ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ये जो 8 है उससे हम सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम प्लस माइनस करेंगे और ये जो नीचे 8 है वो h के हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, इजीली हमें जो है आंसर मिल जाता है अगर हम ऐसा करेंगे तो।
तो हमें मिलेगा जो x नॉट टू x3 y dx है उसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 3h/8 y नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। एंड सिमिलरली अगर हम x3 से x6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 से 6 तक आएगा, यहाँ पे y3 फिर प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 आएगा। एंड सिमिलरली बाकी के जो इंटीग्रेशन है वो भी हमें वैसे ही मिलेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। एंड फाइनली अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे xn-3 से लेके xn तक ऑफ फंक्शन y dx तो हमें ये वाला जो टर्म है वो मिलेगा। ठीक है, yn-3 से स्टार्ट होगा, yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस yn, यहाँ पे जो टर्म्स है वही चेंज होगा, n-3 से लेके n तक होगा, बाकी सारी चीज़ें जो है सिमिलर होगी और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। तो जो टोटल इंटीग्रेशन है फ्रॉम x नॉट टू xn ऑफ फंक्शन y dx जो है वो इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x3 y dx जो कि हमने यहाँ पे किया था और इंटीग्रेशन फ्रॉम x3 टू x6 जो कि हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड में किया था और फंक्शन y dx प्लस सो ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम xn-3 से xn का इंटीग्रेशन और फंक्शन y dx के बराबर आता है। तो जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम x नॉट टू xn वो x नॉट से x3 फिर x3 से x6 फिर xn-3 से xn के बराबर जो है आता है। अभी हमने किया था कि जो x नॉट से xn का इंटीग्रेशन है और फंक्शन y dx वो बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x3 टू x6 प्लस सो ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम xn-3 टू xn जो है उसके बराबर आता है। और ये सारे जो इंटीग्रेशन है उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में निकाला था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाला था, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड में वही जो है यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद जो टोटल इंटीग्रेशन है यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है वो सिर्फ एक बार आएगा, तो उन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में सेकेंड टर्म्स आता है दैट इज 3y1 3y4 प्लस 3y7 उसको हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3y2 3y5 आता है, उनको हम लिखेंगे 3 को कॉमन बाहर निकाल के। फिर उसके बाद जो ये जो y3 है वो 2 बार आता है और उसी तरीके से y6 y9 और y3n भी 2 बार आता है, उसको हम लिखेंगे। ये जो y3n है यहाँ पे 3n का मतलब है ये जो नंबर है वो 3 के पारे में आता है, जैसे कि 3 1 3 3 2 6 3 3 9। उसी तरीके से ये जो नंबर है वो भी 3 के पारे में आता है और ये जो है लास्ट टर्म नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, इसलिए इस टर्म को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हमें डॉट डॉट करना है और ये है इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन को हम कहते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। रिमार्क दिया है टू अप्लाई दिस रूल द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 3 मल्टीपल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ईच ऑफ विथ h। इस रूल को अप्लाई करने के लिए जो इंटरवल है इंटीग्रेशन का उसको हमें डिवाइड करना है 3 मल्टीपल नंबर में, ऐसे नंबर में जो कि 3 के पारे में आता है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 ऐसे इंटरवल में डिवाइड करना है अगर हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई करना है जिसका विथ जो है वो h होगा। और यहाँ पे 3/8 आता है इसलिए इस रूल को जो है, इस फॉर्मूला को जो है सिम्पसन 3/8 रूल कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमें इंटीग्रेशन निकालना है ऑफ फंक्शन 0 to 1 जहाँ पे जो फंक्शन है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिम्पसन 3/8 रूल का अप्लाई करके हमें इसका आंसर निकालना है जहाँ पे इंटरवल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 3 2 6 आता है 3 के पारे में, तो यहाँ पे हम सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो n है सोल्यूशन में वो 6 के बराबर आता है और h जो है वो xn माइनस x नॉट इंटीग्रेशन के जो ऊपर है दैट इज 1 वो
एक्स एन है और जो नीचे है वो एक्स नॉट है डिवाइडेड बाय एन। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एन जो है वो 6 के बराबर है, उसके बराबर आता है एच, एंड 1 माइनस 0 होता है 1, तो एच हमारा आएगा 1/6। और यहाँ पे एक्स एन जो है वो बराबर आता है एक्स नॉट प्लस एन एच के, जहाँ पे एन जो है 1 2 3 सो ऑन अप टू 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हमें x1 निकालना है तो हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 1h, और h बराबर है 1/6 के, ठीक है। x2 निकालना है तो हो जाएगा x नॉट प्लस 2h। x3 निकालना है तो होगा x नॉट प्लस 3h। x नॉट का वैल्यू है 0, इंटीग्रेशन के जो नीचे, इंटीग्रेशन में जो नीचे टर्म दिया है वो होता है x नॉट, और 1 2 तो इस सबस्क्रिप्ट के मुताबिक आएगा, h जो है वो 1/6 के बराबर है। तो x नॉट है 0, x1 जो है वो 0 प्लस h आएगा, दैट इज 1/6, यानी कि 1/6 आएगा। x2 जो है 0 प्लस 2/6 आएगा, दैट इज 2/6, एंड उसी तरीके से x3 जो है 0 प्लस 3/6 आएगा। यहाँ पे 0 जो है वो x नॉट का वैल्यू है, 3 जो है वो फॉर्मूला में लगेगा क्योंकि हमें x3 निकालना है, और 1/6 जो है वो h का वैल्यू है, ठीक है। एंड उसी तरीके से बाकी के जो टर्म्स है वो भी हमें मिलेगा। नाउ अगर हमें y नॉट निकालना है तो ये जो फंक्शन दिया है, इधर x के जगह पे हमें x नॉट का वैल्यू पुट करना है तो हमें मिलेगा y नॉट, और इस फंक्शन की जगह पे अगर हम x1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y1। इस फंक्शन की जगह पे अगर हम x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y2। इस फंक्शन की जगह पे अगर हम x3 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y3, एंड सिमिलरली हमें y6 तक निकालना है। सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो है सिम्पसन्स 3/8 रूल में सबसे पहले 3/8 h आएगा, और जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसका सम आएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो है वो सम आएगा, यहाँ पे y नॉट से लेके y6 तक था तो y नॉट और y6 का सम आएगा, प्लस 3 इंटू बीच में जितने भी टर्म है वो आएगा, प्लस 2 इंटू y3। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है, वैल्यूज हम पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करके इंटू करके, एंड जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा, जिसको जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये वाला टर्म एज आंसर मिलेगा, दैट इज 0.78535393। तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स रूल ये जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1 ऑफ फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, उसका आंसर आता है 0.78535393। हम थोड़ा देखेंगे सारे रूल्स के बारे में, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसी केस को मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं। 7 ऑर्डिनेट्स का पता है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, ये 7 ऑर्डिनेट्स हुआ, 0 से लेके 6 तक अगर हम काउंट करेंगे तो होता है 7। ट्रेपेजॉइडल रूल में हमें क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल में सबसे पहले हमें 1/2 लिखना है, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो है ब्रैकेट में लिखना है, इंटू h करना है, ठीक है। 1/2 इंटू h करना है, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू 2, बाकी जितने भी टर्म रिमेनिंग है इधर बीच में उसको हमें प्लस करना है, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। नाउ अगर हम इसी क्वेश्चन पे सिम्पसन 1/3 रूल का इस्तेमाल करें, y4, y5, y6, तो हमें क्या करना है, 1/3 लिखना है। सिम्पसन 1/3 में 1/3 हमें लिखना है, इंटू h जो है वो हमें लिखना है। तो इधर भी हमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उसको प्लस करना है, दैट इज y0 प्लस y6,
फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 4, पहले आता था 2, यहाँ पे आएगा 4। फिर उसके बाद हमें जो है लिखना है ऑड टर्म्स, दैट इज दिस एंड दिस, उसको 4 से इंटू करना है, y1 प्लस y3 प्लस y5। फिर जो रिमेनिंग है उसको हमें 2 से इंटू करना है, दैट इज 2 इंटू y2 प्लस y4। ठीक है, जो ट्रेपेज़ॉइडल रूल है उधर हमें 1/2 इंटू एच लिखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस करना है, फिर जो रिमेनिंग है उसको 2 से इंटू करना है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में हमें 1/3 लिखना है, इंटू एच करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करना है, फिर जो ऑड टर्म है उसको 4 से इंटू करना है, फिर रिमेनिंग को यानी कि जो इवन टर्म्स है उसको 2 से इंटू करके हमें प्लस करना है फॉर्मूला में। फिर उसके बाद आता है सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल के लिए हमें क्या करना है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 तक हमें जो है लिखना है। और इधर हमें क्या करना है, इधर जो है सबसे पहले तो 3/8 लिखा है क्वेश्चन में ही, उसको लिखेंगे, इंटू एच लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम करना है, दैट इज y0 प्लस y6। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें नंबर यूज़ करना है 3 का। पहले हमने 4 का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे अभी हमें 3 का यूज़ करना है। और यहाँ पे जितने भी नंबर जो 3 के बारे में नहीं आता है, नंबर जिसके सबस्क्रिप्ट में 3 नहीं है, उसको हमें प्लस करके लिखना है, दैट इज़ y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। फिर जो रिमेनिंग है उसको हम 2 से इंटू करके लिखेंगे, यहाँ पे y3 आता है। तो जितने भी नंबर जो कि 6 के बारे में आता है, दैट इज़ 3, जो कि 3 के बारे में आता है, दैट इज़ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, उनको नेगलेक्ट करके हमें उन सारे सबस्क्रिप्ट वाले y को लिखना है और प्लस करना है। और जो रिमेनिंग है जो 3 के बारे में आता है उसको हम 2 के साथ लिखेंगे। ट्रेपेज़ॉइडल रूल के मुताबिक 1/2 इसी जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला आएगा 1/2h y0 प्लस y6 जो कि लास्ट टर्म है, प्लस 2 इंटू जितने भी रिमेनिंग टर्म्स है। ठीक है, और जो सिम्पसन 1/3 रूल है तो 1/3 आएगा इंटू एच, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, प्लस 4 इंटू जितने भी ऑड टर्म्स है, फिर उसके बाद 2 इंटू जो रिमेनिंग टर्म्स है। फिर उसके बाद जो सिम्पसन 3/8 रूल है उधर हमें लिखना है 3/8h, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्लस 3 इंटू जितने भी जो भी सबस्क्रिप्ट है जो कि 3 के बारे में नहीं आता है उसको लिखना है, प्लस 2 इंटू जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिखना है। यही है रूल्स जिसको हमने अभी तक पढ़ा।